147वां सर्ग। दृष्टांत पूर्वक सुसुप्ति से स्वप्न में निर्गमन क्रम का और स्वप्न में पूर्वदृष्ट कुटुंब आदि के दर्शन के रहस्य का वर्णन। महामुनि ने कहा, हे महाभाव, इसके पश्चात जब मैं सुसुप्ति से बाहर आया तब स्वप्न में मेरा ये जगत रहस्य सागर से लहरमणि मोती आदि की तरह बाहर निकला। जैसे छेनी आदि औजारों से तराश कर पत्थर से प्रतिमा प्रकट होती है, वैसे ही आकाश से मानो ये प्रकट हुआ था, पृथ्वी से मानो निकला था, चित्त से मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टि से मानो प्रादुर्भव हुआ था, वृक्षों से मानो फूला था। सृष्टि पहले से ही स्थित थी, न कि उस समय उत्पन्न हुए, ऐसा मालूम पड़ता था। किनारों के निकटवर्ती सागर की तरंग राशि का सा प्रतीत होता था, अथवा दृष्टियों का केशों के गोले द्विचंद्र आदि रूप से कमल की तरह विकसित था। आकाश से मानो आया हुआ था, दिशाओं से मानो उदित हुआ था, पर्वतों से मानो प्रतिमा आदि की तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, पृथ्वी से मानो निकला था, हृदय से मानो बाहर आया था, मेघों द्वारा आकाश में मानो प्रविष्ट हुआ किया गया था, वृक्षों से मानो पैदा हुआ था, पृथ्वी से धान आदि की तरह उगा था, अंगों से मानो निकला था, इंद्रियों द्वारा मानो दिशाओं में लिख कर चित्रित कर बनाया गया था, पर्दे के भीतर से मानो बाहर आया था, मंदिर से मानो निकला था, कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावर्ग द्वारा राजा के सन्मुख रखी हुई भेंट सा था। इस लोक में संचित पुण्य जैसे परलोक में अपने आप उपस्थित होता है, वैसे ही उपस्थित हुआ था, अथवा खोदने आदि उपायों से हाथ लगी भूमि की निधि की तरह हाथ में आया था। ब्रह्मरूपी वृक्ष का समय पर लगे फूल की तरह समय पर उपस्थित हुआ था। चित्त रूपी खंभे में तोड़ने तराशने के लिए ही प्रकट हुई सुंदर प्रतिमा था। आकाश रूपी मिट्टी से बनी हुई असंख्य दीवारों से युक्त आकाश नगर था। मन का मत गजमय विलास था, बिना दीवार और बिना रंग के आकाश में चित्र था, जिसका मिथ्या सर्वस्व था। माया करने में चतुर शिरोमणि अविद्या नामधारी ऐसी इंद्रजालिक का उत्तम जादू था। महाविस्तार और चिरस्थायी दिखाई देने से देशकाल से रहित था। वह नाना से भेद से युक्त होता हुआ भी अद्वैत था, विभिन्न रूप होता हुआ भी कुछ न था, शून्य था। वह अवास्तविक होने के कारण गंधर्व नगर आदि असत दृश्यों के तुल्य था, जो ब्रह्म होता हुआ भी रज्जु सर्प मृग तृष्णा जल आदि जागृत में दिखाई देते हैं, उसी के भी सदस्य था। केवल चित्त प्रभा रूप होने से आरंभ न किया गया भी वह आरंभ किए गए की तरह स्थित था। देश काल कर्म और द्रव्य की दृष्टि और संहार से युक्त था, कि देवता सुर नर आदि से युक्त त्रैलोक्याधार गंध गर्भों से और उसके गर्भों से केले के खंभों के समान मनोहर था। उसमें भी अवान्तर गर्भों में अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना होने से कोष्ठ में स्थित बीज राशि से भरा हुआ दाड़िम के फल की तरह था। चांदी की शिला के सदस्य नदी पर्वत वन आदि में प्रतिबिंबित आकाश तारा और बादलों से वह ठसाठस भरा गर्ज रहे सागर की ध्वनि से युक्त था और वायु की सरसराहट से पूर्ण था। वह दृश्य मंडल मैंने देखा, तदनंतर वही गांव जो कि मैंने पहले स्वप्न प्रदेश की समय देखा था, उससे वह घर मुझे दिखाई दिया। उन्हीं पर बंधु बांधवों को उन्हीं पुत्रों को, उसी पत्नी की और उसी घर को, जिसकी अवस्था उम्र रूपरेखा बनावट आदि जैसे पहले देखी थी, हूबहू वैसी ही थी। मैंने देखा जैसे महासागर में लहर तट में स्थित नष्ट भ्रष्ट हो रहे अपने
प्राक्तन अंग को लाती है, वैसे ही बंधु बांधव स्त्री पुत्र घर द्वार ने मेरी पहले की ग्रामीण घर खेल पुत्र बांधु आदि में अभिमान वासना जबरदस्ती लादी। उसके बाद उसमें आत्मीय वासना वाला मैं वहां पर उसके बंधु बांधव पुत्र स्त्री आदि के आलिंगन से युक्त अत्यंत सुखी हुआ। मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो गई। प्रसंगतः मलिन और स्वच्छ चित्त के स्वभाव का उल्लेख करते हैं। जैसे लौकिक दर्पण जो वस्तु आगे जाती है उसका प्रतिबिंब अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है, वैसे ही चित्तरूपी आकाश भी वासना द्वारा उपस्थित किया गया जो पदार्थ अव्यवहित पूर्व में रहता है स्वतः तत्त आकार धारण कर लेता है। लेकिन सच्च चित्त का ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु जिस चित्तरूपी दर्पण को ये सब चिन्मात्र आकाशी है ऐसा ज्ञान हो चुका, वह यहाँ वासना में द्वैत से प्रतिबिंब आदि ग्रहण आदि से पीड़ित नहीं होता। वह केवल चिन्मात्र रूप से स्थिर रहता है, जिसकी बोधशालिनी एवं निर्मल स्मृति नष्ट नहीं होती, उसे ये द्वैत रूपी पिशाच तनिक भी दुख नहीं कर सकता। जिन सत्पुरुषों को अभ्यास से साधु संत और सत्शास्त्रों के संग से बोध हो जाता है, वह बोध जो एक बार उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदित को नहीं भूलता, सदा ही ब्रह्मानुसंधान रूप से रहता है। उन्हें वह द्वैत बाधा नहीं पहुंचाता। आप तो तत्वज्ञ थे, फिर आपको उस समय कैसे व्यामोह हुआ? इस पर कहते हैं, उस समय मेरा वह बोध प्राण नहीं हुआ था, इसलिए बंधु बांधवों की वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया। अब तो मेरा बोध प्रत्यंत प्रौढ़ हो गया है। आज तो किस दुर्वासना जाल में उसे डिगाने की सामर्थ्य है। हे व्याघ्र, तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से अब भी शांति को प्राप्त नहीं होती है। किंतु आगे कहे जाने वाले तपस्या, शरीर में वृद्धि, मरण, जन्मांतर, राज्य आदि के कष्ट द्वारा द्वैत को समझकर बड़ी कठिनता से साधना के अभ्यास और परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त हो जाएगी। मुनि महाराज के कथन का अनुमोदन करता हुआ व्याघ्र बोला। व्याघ्र ने कहा, मुनीश्वर, आपका कथन 16 आने सत्य है। इस प्रकार के पवित्रतम आपके बोध उपदेशों से भी मेरा मन परम लक्ष्य परम सत्पद पर नहीं टिक रहता है। ऐसा है या नहीं है? इस तरह का संशय जाल इस स्वानुभूत वस्तु के विषय में भी शांत नहीं होता है। अभ्यास से अत्यंत बद्धमूल हुई इसी अविद्या का पार पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि ये अविद्यमान ही है और शांति ही है, तथापि शांत नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि सत्संगति शून्य है, ऐसा जो मुनि महाराज ने कहा था उसका भी अनुमोदन करता हुआ कहता है, सत ज्ञानप्रद शास्त्र, उत्तम गुरु संप्रदायक और उत्तम विचार आदि से सर्वांग मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न हुए तद पदार्थ विवेक बुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्वबोध से क्रमशः ये जगत ब्रह्म शांत हो जाता है। इसके सिवा दूसरे किसी उपाय से इसकी शांति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। 147वां सर्ग समाप्त। 148वां सर्ग स्वप्न की सत्यता तथा सत्यता का हेतु तथा चित्त की सर्वात्मकता, एकता और शुद्धि से युक्त जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का वर्णन। व्याघ्र ने कहा, है मुनि नायक, वासना के अनुसार चित्त का वेदन ही स्वप्न है और जागृत भी स्वप्न विषय ही है। ऐसा यदि सिद्धांत है तो प्रातः काल में देखा गया हाथी पर सवार होना इत्यादि रूप कोई स्वप्न लाभ आदि फल का सूचक होने से सत्य है। उससे अन्य अरण्य में जाना, घूमना आदि रूप स्वप्न किसी प्रकार के फल का सूचक न होने से असत्य है। यूँ स्वप्न दर्शनों की सत्यता और
सत्यता और असत्यता की कैसे उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ के मनोरथ से उत्कल्पित सृष्टि अर्थ क्रियाकारी होने से सत्य है, हमारे मनोरथ से कल्पित सृष्टि असत्य है। यो जागृत जगत के विषय में भी मेरा ये महान संदेह है। अधिष्ठान चित्त की सत्यता से अध्यस्त में सत्यता स्वतः असत्यता दोनों जगत तुल्य ही है, तो इस विषमता का क्या कारण है? यह भाव है। श्री मुनि जी ने कहा है, व्याघ्र जो स्वप्न संवित स्वप्नेश्वरी देवी के निकटवर्ती देश में रात खुलने समय तड़के देवता की आराधना, जब तप व्रत आदि कर्मों और हविष्य अन्न भोजन कुशमय बिस्तर आदि द्रव्यों द्वारा शास्त्र प्रमाणे से इस तरह के स्वप्न का इस प्रकार का फल अवश्य होता है, यो निश्चित उदित होती है। ये वह संविद उन सुकनों की तरह जिसका कि फल काकतालीय है, उत्तर काल में अवश्य फल लाभ होने के कारण सत्य स्वप्न नाम वाली होती है। लेकिन मणि मंत्र और औषधियों से होने वाले स्वप्न संविद मणि मंत्र आदि के योग्य पुरुषों में अव्यभिचारिणी होती है, और मणि आदि के अयोग्य पुरुष में सव्यभिचारिणी होती हुई भी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करने से दोनों में सत्य स्वप्नायिका ही कही गई है। वहाँ दोनों जनों में ही काकतालीय न्याय की ही एकमात्र आसरा है। दृश्य किसी भी नियामक का निरूपण नहीं किया जा सकता। इस आशय से कहते हैं, जब लोगों में सत्य स्वप्नों की स्थिति इस प्रकार की है, तब वह काकतालीय न्याय के सिवा अन्य कुछ नहीं है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि की संविद पूर्व जन्म की प्रबल उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारण सत्य संकल्प रूप दृढ़ निश्चय वाली होकर जिस निश्चय को अपनाती है, वैसी वैसी अवश्य हो ही जाती है, ऐसा कहते हैं। हिरण्यगर्भ की दृढ़ निश्चयात्मिकता संविद जिस निश्चय को ग्रहण करती है, पूर्व जन्म की उपासना के फल के प्रभाव से उत्पन्न स्वभाव से वह वैसी हो जाती है। यदि प्रश्न हो कि हिरण्यगर्भ की उक्त संवित भी दूसरे पुरुष के उससे विरुद्ध सत्य संकल्प से क्यों विस्तृत नहीं होती, इस पर कहते हैं, हिरण्यगर्भ की संवित के सर्गादि निश्चय को कोई दूसरा अगर तिरस्कृत करता है, तो उसमें पूर्व जन्म की उपासना के समय में जगत का सर्जनहार हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय मृत्यु के समय में उद्भूत होकर तदेतलोदेत इस श्रुति से सिद्ध स्वलक्ष्य फल वाला कैसे होगा। इससे सिद्ध है कि हिरण्यगर्भ की संवित के विरोध से ही अन्य सिद्धि हो सिद्ध जनों का संकल्प उदित होता है, उसके विपरीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में संवित स्वतंत्रता अक्षुणी है, ऐसा कहते हैं। कोई घाट पट आदि पदार्थों का कहीं मिलना कहीं भीतर और कहीं नहीं बाहर है, केवल सर्वत्र स्वतंत्र एकमात्र संवित जैसे इच्छा करती है वैसे ही जगत के रूपों में स्थित होनी है। ये स्वप्न सत्य है, इस प्रकार के शास्त्र आदि प्रमाणों द्वारा किए गए निश्चय से अंदर सत्य उदित हुए स्वप्नादि संवित तुल्य सत्य ही हो जाते हैं, और सत्य है या नहीं है इस प्रकार के संदेह से संशयग्रस्त हो जाती है। स्वप्न संवित की कल्पना काकतालीयवत है, ऐसा जो पहले माना था, उनका उपादान करते हुए फल का वह स्वप्न दृष्टा जीव अन्य उपाय से भी स्वप्न में सत्यवती की कल्पना से वह
सत्य व्रत की कल्पना से वह फल स्वप्न द्वारा ही उचित सूचित है ऐसा समझता है।